अजीजों, आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सब अजीजों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजी नगर रामपुर उत्तर प्रदेश में हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और प्रभु की आराधना करने में आनंद है, आनंद सफलता बहुत ऐसे होती है, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते रहें। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति करें जिसने कि आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तो अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान होता है तब स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया एक बड़ी बुलंद आवाज से बोलते हैं। तो आइए हम भी इस हालेलुया की महिमा के लिए अपने इन शब्दों से परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की तारीफ के लिए फिर हम गीत गाकर प्रभु की महिमा के लिए यही कहेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम
परमेश्वर का वचन ये कहता है जीसू कि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को नहीं छोड़ा जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के बचाने के लिए बलिदान न किया। जीसू यदि परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान इस पृथ्वी पर इसलिए होने दिया जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने लोगों को बचा सकता था, लेकिन यीशु मसीह को उसने मृत्यु होने दी क्योंकि परमेश्वर बचाना चाहता था। जब परमेश्वर हमारी जिंदगियों के लिए ये भलाई करना चाहता है तो फिर हम परमेश्वर के लिए उसके उपकारों के लिए हम फिर अपनी जुबान से, अपनी जबान से, अपने प्राण से परमेश्वर की महिमा के लिए ये स्वीकार करते रहेंगे और कहते रहेंगे। इस जीवन भर में सदा तुझे याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझे याद करूंगा। तेरी आत्मा तेरी इच्छा जान कर, तेरी आत्मा तेरी इच्छा जान कर आगे भी बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा तेरी इच्छा जान कर आगे भी बढ़ता रहूंगा। तो हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसके एक अध्याय को जब हम पढ़ेंगे हमें वहां पर मिलेगा 33 में पद में इस तरह से लिखा गया कि जब संध्या हो जाती थी, सूरज डूब जाता था, तब नाना तरीके के बीमार, सभी तरह के बीमार जिनमें बदबूएं हुआ करती थी या जिनके शरीरों में बीमारियां रहा करती थी, जिनके हाथ पैर सूख जाया करते थे, तो सूखे की बीमारी हो या फिर फूले की बीमारी हो, हड्डी की बीमारी हो, नस की बीमारी हो, तो कोई भी बीमार, कोई भी लाचार यीशु मसीह के पास से असहाय नहीं गया। ऐसा कोई ना रहा जिसकी बिगड़ी ना बन गई। आज वो हमारी बिगड़ियों को बना देना चाहता है, हमारे लिए हर असंभव काम को संभव बना देना चाहता है। यदि वो हमारे लिए असंभव कामों को संभव बना सकता है, वो हमारे बिगड़े हुए कामों को बना सकता है, तो फिर हम तो उसके लिए यही कहेंगे। जब यीशु मसीह दुनिया में थे तब वो भी यही कहते थे। मत्ती की इंजील 11 अध्याय 28 के पद में लिखा गया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देना चाहता है, वो हमें आराम देना चाहता है, तो फिर हम तो यही कहते हैं। आप भी कहिए यीशु के पास आओ, यीशु
Hallelujah.